हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। आपके लिए आज से एक नई सीरीज हमने शुरू की है 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर। तो इसमें जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक आपके रहेंगे, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, वो हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले टॉपिक की। और इस टॉपिक का नाम क्या है? डीप सीक एआई, चीन का क्रांतिकारी एआई प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में आपने न्यूज के माध्यम से जान लिया होगा। कुछ बातें जो जाननी बाकी हैं वो हम जान लेंगे इसमें। ठीक है, 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर, आप ऐसा सर्च करेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहा करेंगे वो हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। चीन के एआई प्लेटफॉर्म डीप सीक ने वैश्विक स्तर पर क्या कर दिया है? सनसनी मचा दी है। अब इसकी क्षमताओं को देखा जा रहा है कि ये किस प्रकार से आगे फ्यूचर में काम करने वाला है। अभी वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कौन कौन से यहां पर एआई की बात करते हैं हम। चैट जीपीटी बड़ा प्रसिद्ध है हमारे भारत में, हम यूज करते हैं, बखूबी यूज करते हैं। जेमिनी का नाम आपने सुना होगा, और जो आपका को पायलट का नाम भी आपने सुना होगा। इन सब के बावजूद ऐसा क्या है कि ये बड़ा प्रसिद्ध होता जा रहा है? क्या हम अपने भारत की बात करें तो भारत अमेरिका और चीन को चुनौती दे सकता है क्या? किस प्रकार से हमारा भारत आगे बढ़ सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो सभी का स्वागत रहेगा अपने इस कक्षा में। तो थोड़ा सा पहले आप ये फोटो देख लीजिए। हो सकता है आपको ये फोटो थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही हो, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, डीप सीक जब आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। इन्होंने अपना एक मॉडल जारी किया है जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने? डीप सीक R1 मॉडल। इन्होंने लिखा हुआ है डीप सीक R1 इज नाउ लाइव। ठीक है ना, अब ये लाइव कर दिया है इन्होंने। तो अब ये मुद्दा किस प्रकार से है? एक तो ये सस्ता भी है, ठीक है, ओपन सोर्स कर दिया इन्होंने, कोई भी इसमें आप कह सकते हैं कोडिंग कर सकता है। तो सभी के लिए इस प्रकार यहां पर इन्होंने एप्लीकेशन भी बना दी है अपनी। थोड़ी सी बात करें इस डीप सीक एआई के बारे में तो तह तह के यहां पर अगर हम देखें अखबारों के बारे में, विश्व स्तरीय अखबारों ने भी इस न्यूज को पब्लिश किया है अपने फ्रंट पेज पे। ये CNN की न्यूज है जो कि चाइना का मुख्य अखबार है। ठीक है ना? डीप सीक इज गिविंग द वर्ल्ड ए विंडो इनटू चाइनीज सेंसरशिप एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल। अब बात करते हैं चाइना। जो ये इंफॉर्मेशन रहेगी कहां पर कंट्रोल होगी? चाइना में होगी। सारी जो इंफॉर्मेशन का डाटा होगा उनके पास होगा। पहले कहां पर होता था? आपको पता है अमेरिका में होता था। चैट जीपीटी की बात करते हैं जिसे ओपन एआई ने क्या किया था? लॉन्च किया था, जिसके बारे में हम बातें कवर करेंगे। द हिंदू की न्यूज आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने बताया है कि ये ग्लोबल एआई सर्कल में एक अहम रोल निभाएगा डीप सीक। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं उनकी ये हेडिंग बनी। तो अब बात करते हैं इस डीप सीक एआई के बारे में। इसे किसने शुरू किया, कैसे शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ, सारी बातें देखेंगे हम। जैसे हम बात करें इस शख्स की, ये कौन है? यही है जिसने डीप सीक नामक एक कंपनी बनाई थी। नाम किसका क्या आता है? लियांग वेनफेंग। तो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, लियांग वेनफेंग के द्वारा एक कंपनी बनाई गई 2023 में। ठीक है ना? अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। मिड में बनाई गई थी, तो यानी लगभग 1.5 साल के आसपास समय हुआ है, ज्यादा समय भी नहीं हुआ। तो ये एक चाइनीज टेक कंपनी है जिसका नाम है डीप सीक सॉरी। तो डीप सीक के द्वारा ही डीप सीक एआई का निर्माण किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है 2023 में लॉन्च किया गया। लेकिन यह प्रसिद्ध कब हुआ था? 2024 में। अभी हाल ही में अगर देखें तो जो एप्पल प्ले स्टोर होता है ना, उस पर ये आपको पता है फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा डाउनलोड हुई है एप्पल प्ले स्टोर में ये। तो इस प्रकार रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। जब हम बात करें इनका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? बीजिंग में बना हुआ है। ठीक है ना, जो कि चीन में है। तो अब धीरे धीरे हम समझेंगे कि वर्तमान की दृष्टि से किस प्रकार ये अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और फिर हमारे भारत के बारे में बात करेंगे, भारत किस प्रकार से इसमें अहम योगदान अगर दे सके तो कैसे दे सकता है। ठीक है ना?
तो चलिए जी, डीप सीक एआई क्या है? इट इज ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM डेवलप्ड बाय चाइनाज डीप सीक टेक्नोलॉजी कंपनी। और इस टेक्नोलॉजी कंपनी का आप कह सकते हैं संस्थापक कौन माना जाता है? तो आप कह सकते हैं लियांग वेनफेंग। लियांग वेनफेंग के बारे में कहा जाता है कि वो हाई फ्लायर का संस्थापक भी है। हाई फ्लायर क्या है? क्वांटिटेटिव हेज फंड, ठीक है ना। तो उसी के सहयोग से इस एआई का निर्माण किया गया है और बहुत कम खर्चे में। जब हम बात करते हैं अमेरिका की, और वो तो बहुत महंगे खर्चों में क्या कर पाए हैं, अपने एआई को डेवलप कर पाए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत कम लाख डॉलर में ही क्या कर दिया है, इसे डेवलप कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जाहिर सी बात है, चाइना को आत्मनिर्भर बनाना एआई की दुनिया में, ठीक है। स्पेशलाइज इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस एंड ऑटोमेशन। तो इस जब हम बात करें किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, हर प्रकार की नॉलेज आपको यहां पर मिल सकती है। आप किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, अगर आपको सर्च करना है, आप यहां पर सर्च करेंगे कि इसके बारे में बताइए, तो वो आपको पूरी जानकारी दे देगा। लेकिन जब हम ये बात करते हो, अभी आपने सुना भी होगा, जब इनके राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है, चाइना के राष्ट्रपति के बारे में, तो ये नहीं बताता है। लेकिन बाकी अभी हमारे दिल्ली के चुनाव हुए थे, शायद आप सर्च करके देख लेना, उसमें दिल्ली के चुनावों के बारे में पूरा बायोडाटा दे देगा, ये किस प्रकार की सरकार है, कौन क्या कर रही है, आप आम आदमी पार्टी वाले क्या तथ्य रखते हैं, इन्होंने क्या काम किया है, बीजेपी वाले कैसे हैं, वो कैसे हैं, सब बायोडाटा दे देगा बिल्कुल क्लियर। इनके कंपेरेटिव अगर चैट जीपीटी की बात करते हैं तो वो इतना सक्षम नहीं है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग मैं आपको करवाता हूं, जैसे आपको पता ही है, मैं अगर नॉर्मल भी चैट जीपीटी पर लिखता हूं कि एक व्यक्ति दाएं गया, उसके बाद बाएं मुड़ा और फिर वो उत्तर दिशा में चला, साउथ दिशा में चला, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन मैं आप उनको देता हूं नॉर्मल, ज्यादा लेंथी नहीं, फिर भी वो गलत कर देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार थोड़ा सा उनको भी काम करने की आवश्यकता है। इसका अभी मैंने यूज नहीं किया है पर्सनली, लेकिन मैंने देखा है यूज करते हुए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब पॉइंट वाइज इसको समझने का प्रयास करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में ये क्या है? फास्ट है, फास्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, बहुत बड़ी मात्रा में ये डाटा को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है ना। तो जटिल समस्याओं को हल करने में चैट जीपीटी, जेमिनी और को पायलट से भी अधिक कुशल माना जा रहा है ये, ठीक है ना। अगर वापिस उनको एआई की दौड़ में बने रहना है अमेरिका वालों को, यानी कि चैट जीपीटी को, जेमिनी जो कि किसका है, गूगल, और आप कह सकते हैं को पायलट किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, उनको बने रहना है तो बहुत अच्छा उनको काम करना पड़ेगा इस दुनिया में। उसके बाद क्या है, पावरफुल एल्गोरिदम है इसकी, जो कि नवीनतम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो आपका एल्गोरिथम प्रोसेस है, उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है, अपने इस डीप सीक एआई को विकसित किया है। मल्टी लैंग्वेज ये सपोर्ट देता है, कई अलग अलग भाषाओं में अगर बात करें तो आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उस डाटा की इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। जाहिर सी बात है हिंदी का उसमें पक्का ही होगा ऑप्शन, क्योंकि हिंदी बोलने वाले जो बहुत ज्यादा हैं, यानी हमारा भारत जो है एक तरीके से एक बाजार है। अगर हिंदी में वो प्रोवाइड करवाते हैं, जाहिर सी बात है भारत में देख लीजिए कितनी जनसंख्या है, लगभग जनसंख्या आप कह सकते हैं उत्तर भारत की सभी हिंदी जानती है, लिखती है, समझती है। तो इनको पता है कहां किस प्रकार से खेलना है। और थोड़ा सा देखेंगे इनके हानिकारक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, वो भी बातें देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए चीन का टेक इनोवेशन, चाइना का ये टेक इनोवेशन देखा जा रहा है। विकास की दृष्टि से इन्होंने कितने कम समय में 2023 में वो कंपनी शुरुआत की गई थी, है ना, लियांग वेनफेंग के द्वारा 2023 में। अब इन्होंने अपना एआई भी लॉन्च कर दिया है, R1 मॉडल, जिसकी मैंने आपको बात बताई। अब इससे ये लग रहा है कि ये एआई के क्षेत्र में जो अपने आप को विकसित कर रहे हैं, यानी अब ये चाहते हैं कि हम अपने आत्मनिर्भर हो जाएं, और ये चैट जीपीटी जैसे जो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो महारत हासिल किए हैं, उनको ये टक्कर दे रहे हैं। चैट जीपीटी आप यूज करते होंगे, आपको पता ही होगा। इसके बाद में आर्थिक प्रभाव क्या देखने को मिला, इकोनॉमिक इंपैक्ट कहां कहां पड़ रहा है। जैसे ही डीप सीक ने ये लॉन्च किया था, उसके बाद में क्या है, बीते सोमवार को एनवीडिया कंपनी है एक, उसमें क्या है 17% गिरावट देखी गई उनके निवेश में। अब बात करते हैं एनवीडिया जो कंपनी है वो क्या है, चिप बनाने का काम करती है, ये चिप है ना, जो एआई
का अगर हम लॉन्च करें उसमें एक चिप की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए ये काम करती है एनवीडिया। तो इसमें भी क्या है, इनको भी घाटा हुआ। इसमें एक कंपनी और है एएसएमएल। एएसएमएल कंपनी को भी क्या है, इसमें निवेश में आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली। कितनी गिरावट देखने को मिली? 6% के आसपास गिरावट देखने को मिली। एन एनएएस NASDAQ यानी नेस्डेक एक कंपनी है, उसमें भी क्या है 3% का जो है निवेश में गिरावट देखने को मिली। तो इस प्रकार जो अब बात करते हैं, पहले अमेरिका वालों ने क्या किया था, चाइना वालों पर ये बैन लगा रखा था कि इनको चिप हम नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी चिप भी बना ली है। बनाने के बाद इन्होंने सब कुछ अपना क्या कर लिया है, तैयार भी कर दिया है प्लेटफॉर्म, वो भी ओपन सोर्स कर दिया है कि सभी इसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी डाटा एंट्री इसमें कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, एआई चिप इन्होंने बनाई है, लेकिन हो सकता है कि एआई चिप पर ये काम करने लग जाएं जैसे एनवीडिया करता है ना। तो ये भी इस पर काम करने की सोच सकते हैं। अगर ये करेंगे तो इनकी क्या आवश्यकता पड़ेगी उनको, तो है ना। तो चलिए अब बात करते हैं, मुख्य मुद्दा ये रहता है कि चैट जीपीटी वर्सेस डीप सीक का, है ना। तो क्योंकि अभी वर्तमान में चैट जीपीटी जो है वो बड़ी चर्चा का विषय बना रहा, सब यूज करते रहे। अमेरिका की ये कंपनी है, ये चाइना की कंपनी है, और कोई मुख्य दौड़ में है नहीं। आपने सुना होगा नाम किसका, जेमिनी का, गूगल का जेमिनी, उसका ज्यादा इतना प्रयोग नहीं होता है, इतना वो सशक्त भी नहीं है। आप सर्च करेंगे तो भी थोड़ा सा फील नहीं आएगा उसमें। उसके अलावा जैसे हम बात करें, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, उसमें भी इतना भी फील नहीं आता है, मैंने यूज करके देखा था उसे। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ठीक है, लेकिन ये भी गलतियां बहुत करता है। रीजनिंग के क्वेश्चन तो इसमें बहुत बार गलत टाइप करता है ये, ठीक है। उसके अलावा और अगर देखें, हिंदी में इंफॉर्मेशन अभी इसके पास थोड़ी कम है, प्रोवाइड करवानी बाकी है, ठीक है ना। तो जैसे पहले प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वैसे ही यहां पर थोड़ा ये सही से काम करने लग जाएगा। उसके बाद में क्या है, अमेरिका की चिंता क्या है, तकनीकी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, अमेरिकी बाजार में क्या है, कमी आएगी, जाहिर सी बात है। अब अगर मान के चलो, इन्होंने चाइना वालों ने क्या किया है, ओपन सोर्स कर दिया है, यूज कर सकते हैं, कोई भी इनपुट डाल सकते हैं कोई भी, तो फिर क्या है, लोग इनकी तरफ वो आएंगे। और ये बिल्कुल सस्ता है, फ्री में ही डाउनलोड कर रहे हैं लोग, मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन ये तो महंगा है, इस वजह से इनकी तरफ थोड़े कम जाएंगे लोग। और फ्री की आपको पता है, सभी को लत होती है, फ्री में मिल जाए काम बस। तो एक प्रभाव देखने को मिलेगा, अमेरिका वालों को कमी आएगी। डेटा सुरक्षा का मुद्दा भी रहेगा, क्योंकि चाइना वाले कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, उनका इतिहास रहा है, वो हमेशा गद्दारी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार डेटा सुरक्षा का भी मुद्दा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वो सारा का सारा जो डेटा है वो किसके पास जाएगा, चाइना वालों के पास जाएगा, उनके पास कंट्रोल में रहेगा। इस प्रकार पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चैट जीपीटी वर्सेस डीप सीक एआई की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं डेवलपर कौन है चैट जीपीटी का, जिसको ओपन एआई ने लॉन्च किया था। इसको किसने लॉन्च किया है, डीप सीक टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसको किसने बनाया था, तो आपको पता है लियांग वेनफेंग ने बनाया था। उसके बाद ये चैट जीपीटी कब आया था, 2015 में लॉन्च किया गया था वैसे तो, लेकिन इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी जीपीटी की, तो आप कह सकते हैं 30 नवंबर 2022 में, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी कब बनी, 2023 में, और इन्होंने अपना एआई भी लॉन्च कर दिया था। इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, एलन मस्क, सैम एल्टमैन, ग्रेग ब्रोकमैन, और इसका नाम आपको पता ही है लियांग वेनफेंग। ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, 40 साल से कम ही उम्र है इनकी, है ना। जब हम इसकी बात करते हैं चैट जीपीटी यानी ओपन एआई कंपनी की, तो उसमें उनका मुख्यालय कहां पर है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, और डीप सीक टेक्नोलॉजी कंपनी का मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग चाइना में। जीपीटी, चैट जीपीटी, जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। यहां पर बात करें, एनएलपी मॉडल डेवलप किया गया है, ये आप कह सकते हैं। एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ए मेजर नेम है ये एआई इंडस्ट्री में। चाइना की बात करते हैं तो ये एआई की दुनिया में अभी शुरू हुआ है। हालांकि एआई अगर पूरे विश्व की बात करें तो भी अभी शुरुआत हुई है, एआई का जमाना अभी आना बाकी है। बहुत अच्छा भी रहेगा, बहुत बुरा भी रहेगा, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहेंगे और नेगेटिव भी रहेंगे, है ना। तो डीप सीक एआई ने यह साबित कर दिया है कि चीन अब एआई की दुनिया में एक महाशक्ति बनने जा रहा है। यह है डीप सीक एआई का प्रभाव। अगर आप भविष्य में देखेंगे, क्या हमारे भारत में हम डीप सीक का यूज कर पाएंगे, कितना यूज कर पाएंगे। आपको पता है पिछले कुछ समय में हमारे
और चीन के बॉर्डर पे क्या है, तनातनी बनी रहती है। तो भारत ने क्या किया था, क्या बैन किया था, आपको पता है, बहुत सारी उनकी जो एप्स थी वो बैन कर दी थी, जिसमें एक टिकटॉक भी शामिल था, और भी कई प्लेटफॉर्म थे जिनको भारत ने लॉन्च किया था सुरक्षा की दृष्टि से। तो क्या ये सुरक्षा की दृष्टि में नहीं आता है? अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो डाटा तो सारा वहीं जाएगा, वो तो उस डाटा को नेगेटिव वे में भी प्रयोग कर सकता है ना। तो इसका भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये भारत के पर्सपेक्टिव में मैंने बात बताई है आपको, ठीक है। आने वाले समय में एआई की दुनिया में अगर देखें, हो सकता है कि चैट जीपीटी पिछड़ जाए, को पायलट जेमिनी पिछड़ जाए, ठीक है। चैट जीपीटी को ये पीछे छोड़ सकता है। बाकी और क्या हो सकता है भविष्य में, एआई बेस्ड रिसर्च हो सकती है, हेल्थ केयर की बात करें, बिजनेस साइबर सिक्योरिटी की बात करें। समय थोड़ा हो सकता है 10 मिनट से ज्यादा भी हो जाए, सोचना नहीं है, ठीक है ना। मेनली मुद्दा ये रहता है कि हमें वो टॉपिक कवर करना है 10-12 मिनट में, ठीक है, इसलिए हमने नाम रखा है 10 मिनट शो। एआई की रेस में हमारा भारत कहां पर है? ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी शुरुआत नहीं की थी, भारत ने शुरुआत की थी। ओला जो कंपनी है ना, उन्होंने क्या किया, कृत्रिम एआई जो है वो लॉन्च किया था, लेकिन वो अभी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, जब आप कृत्रिम एआई लिखेंगे ना तो ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाई देगा आपको, ये ब्लर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये ब्लर ही फोटो है, स्क्रीनशॉट है ना, इस वजह से आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो एआई की दुनिया में हमारा भारत कहां पर है? तो भारत को भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी इसमें आए, एआई की दुनिया में हम भी अपना डंका बजाएं, ठीक है, हमारे पास ऐसा होना चाहिए। अब इन दोनों के पर्सपेक्टिव को समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत किस प्रकार से एक समन्वय बनाते हुए एआई की दुनिया में आएगा। अभी यहां पर क्या बताया था मैंने, चैट जीपीटी की बात की है ना। चैट जीपीटी ये क्या है, ये आप कह सकते हैं महंगा है, महंगा है परंतु सिक्योर है एज कंपेयर टू चाइना की। अगर हम कंपेरेटिवली बात करें, क्योंकि हम तो गूगल का प्रयोग कब से करते आ रहे हैं, सिक्योर है तभी तो हम गूगल का प्रयोग करते हैं, गूगल तो वहां की कंपनी है, अमेरिका वालों की। तो इसलिए जब इनकी हम डीप सीक की बात करें तो डीप सीक ये आप कह सकते हैं कि ये तो सस्ता है, इन्होंने बनाया भी सस्ते में है और वैसे भी ये फ्री है ना, और आप कह सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं अभी गड़बड़ सी है। हम इतना भरोसा नहीं कर सकते चाइना वालों पे, उनके इतिहास को जान लीजिए, किस प्रकार से वो बॉर्डर पे तनातनी रखते हैं, कभी कह देते हैं ये हमारा है, वो कहते हैं वो हमारा है ना। तो भारतीय जो क्षेत्र है उनको अपना बनाने का इनका अपना रहता है सिस्टम। तिब्बत पर इन्होंने कब्जा कर ही लिया, अरुणाचल प्रदेश को भी कहते हैं नहीं नहीं वो एरिया हमारा है, तो इन पर हम भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी डीप सीक जो है वो भारत में कितना कारगर सिद्ध हो सकता है, क्या इसके लिए कोई नियम कानून होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि अगर हम यहां पर यूज करते हैं तो आप हमारा डाटा लीक नहीं करेंगे, या आपकी जो कंपनी है जो डाटा स्टोर करती है, अगर आपकी सरकार उस कंपनी से डाटा मांग लेती है तो आप उसे नहीं देंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना। अभी चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, अगर कंपनी को अगर वहां की सरकार कहती है कि हमें डाटा दो तो वो दे देती है। तो इसके लिए पहले ही हमें ये सब चीजें देखनी होंगी। अभी हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलना है, सस्ता भी हो और सिक्योर भी हो और विश्व में हमारा डंका बजे। तो जैसे हम बात करें, हमारी इसरो की बात करते हैं, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसरो। तो इसरो में किस प्रकार से हम बेहतरीन कर पाए हैं, अभी हमारा 100वां परीक्षण हुआ है ना, ये हमने शतक लगा दिया है। तो हमारे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश्व को हम दिखा रहे हैं कि हम भी एक पावर हैं। इसरो की अगर हम बात करें तो GSLV F15 के तहत ये यान गया है, क्या है उसका नाम, NVS-02 मिशन है वो, इस यान के तहत जो गया है, ठीक है ना। उसके बाद यूपीआई का तो पता ही है, विश्व के जो हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं विश्व में तो कहीं ना कहीं वो इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं यूपीआई का। आजकल यूपीआई का हम जगह जगह प्रयोग कर रहे हैं, गूगल पे, पेटीएम है ना, जगह अमेजोन पे देखते हैं, सिंपल सी बात है, मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो ये हमने कितना कारगर सिद्ध किया, इसमें हम कितना महारत हासिल कर पाए हैं, इसमें भी हम बहुत अच्छा कर पाए हैं, अंतरिक्ष की दुनिया में भी और इस पेमेंट की दुनिया में भी। क्या हम इसी तरीके का कोई विकल्प एआई में भी ला सकते हैं? इसके लिए हमारे जो रिसर्च वाली ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको बेहतरीन तरीके से काम करना होगा और जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, किस प्रकार से हम काम करेंगे।
अगर हम किसी दूसरे देश की बात करते हैं, वहां पर अगर हम कोई जैसे डीप सीक यूज करते हैं या कोई चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या वो हमारा डाटा सिक्योर रखेंगे या भविष्य में वो हमारे डाटा का मिसयूज कर सकते हैं। अब ये तो बातें हमारी हो गई हैं। हमारा भारत भी जिस प्रकार इसरो की बदौलत अंतरिक्ष में छाया हुआ है, यूपीआई की दुनिया में हमारा डंका बज रहा है भारत का पूरे विश्व में, ठीक उसी प्रकार क्या होगा, ठीक उसी प्रकार हम एआई में भी अच्छा कर जाएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया था, ओला ने क्या किया था, एक कृत्रिम एआई लॉन्च किया था, लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं हुआ। लेकिन हमें काम करना चाहिए। तो चलिए मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की मैंने बात की, इसरो का कौन सा हुआ है, 100वां प्रक्षेपण हुआ है, जिसका नाम क्या रखा है, यहां मैंने अभी आपको बताया NVS-02 मिशन रखा है। इसका मुख्यालय कहां पर है, पहला क्वेश्चन आपको यह बताना है, कमेंट में जवाब दे देंगे। उसके बाद आपको बताना है यूपीआई के बारे में। मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसे कब लॉन्च किया गया था, 11 अप्रैल रिक्त स्थान को इसे लॉन्च किया गया। तो आप बताएंगे इसका भी जवाब। 2 क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तो दोनों का ही जवाब देना है आपको। धन्यवाद बने रहने के लिए। 10 मिनट के इस शो में 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर, आप सर्च कर लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हम किसी नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करेंगे इसी शो में। तब तक के लिए नमस्कार, खेलते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।